पूरे देश के किसानों की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर करवाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनवाने हेतु पिछले 1 साल से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और 14 तारीख को और अब 22 तारीख को हमारी केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत भी हुई है। लेकिन बड़ी हैरानी की यह बात है कि जो लोग उन मीटिंगों का हिस्सा नहीं रहे, जो लोग उन मीटिंगों में मौजूद नहीं थे, वो दावे कर रहे हैं कि मीटिंग में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, और वो दावे भी गलत कर रहे हैं, तथ्य से परे और सत्य से परे दावे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले 17 तारीख को हरियाणा के एक नेता के उनके पदाधिकारी हमें फोन करते हैं चीजों को समझने के नाम पे कि भाई किस तरीके से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, किसी मुद्दे को समझने के नाम पे। तो उनसे हमारी लगभग 13.5 मिनट की टोटल बातचीत हुई और उस बातचीत में से एक 5-5.5 मिनट की ऑडियो क्लिप बीच में से काट के उसको गलत तरीके से वे वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जो कार्य राजनीतिक पार्टियां ही करती थी, अब वही ये कट कॉपी पेस्ट करके गलत तरीके से पेश करने का काम कुछ किसान नेता भी करने लग गए हैं, जो राजनीति से प्रेरित है और समय समय पर राजनीति में हिस्सा लेते रहते हैं। हम आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दें, दोनों मोर्चे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों मोर्चों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, देश के सभी किसानों की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर हो, यह सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति एमएसपी से नीचे खरीदता है किसान की फसल को, तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यापारी के खिलाफ, सरकारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारे देश में कानून बनना चाहिए। इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने मीटिंगों में बिल्कुल स्पष्ट रखा कि एमएसपी गारंटी कानून से हमारा अर्थ है कि देश के सभी किसानों की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी के ऊपर हो। किसी भी किसान के किसी भी फसल का एक भी दाना एमएसपी से नीचे नहीं बिकना चाहिए, और अगर एमएसपी से नीचे बिकता है, एमएसपी से नीचे कोई खरीदता है, तो वो गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। जब कई बार बात आती है, अक्सर चर्चा में बात आ जाती है कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो फिर व्यापारी पीछे हट जाएंगे, व्यापारी घरों में बैठ जाएंगे, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, मार्केट डिस्टोर्शन हो जाएगा। जब इन मुद्दों पे चर्चा होती है तो तब हम ये जवाब देते हैं कि सरकार गारंटर बने कि भाई देश में एक भी दाना एमएसपी से नीचे नहीं बिकने दिया जाएगा। सरकार 100% की गारंटी ले। और जहां तक ये बात है कि महंगाई बढ़ जाएगी, मार्केट डिस्टोर्ट हो जाएगा, व्यापारी घरों में बैठ जाएंगे, इसके जवाब में हम ये चीज कहते हैं कि भाई आप सीसीआई का एग्जांपल देख लीजिए। जब नरमा एमएसपी से नीचे जाता है और सीसीआई यानी सरकार गारंटर के तौर पे आती है कि भाई हम एमएसपी पे खरीदेंगे, तो नॉर्मली मार्केट में भी रेट बढ़ते हैं। जब नेफेड आती है गारंटर के तौर पे कि भाई सरकार की तरफ से ये रेट है, इससे नीचे नहीं बिकने दिया जाएगा, तो ओपन मार्केट में दाम बढ़ते हैं। और ये नॉर्मल सी बात है। जब सरकार गारंटर बन जाएगी तो जो बल्क परचेजर होता है, जो सबसे बड़ा खरीदार होता है, वो जिस रेट में खरीदता है, नॉर्मली वो एक बेंचमार्क बन जाता है। तो हमने कहा कि सरकार गारंटर बने, और ये सारी बातें गैर जरूरी हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो 17 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा, 18 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा। इन सब चीजों को हम नकारते हैं और तथ्यों सहित हमने इन सब चीजों को नकारा है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आरबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि जो एक किसान का जो प्रोड्यूस है, जो उसकी पैदावार है, जिस रेट में वो बिकती है रिटेल प्राइस पे, उसमें से 30% से भी कम किसान को मिलता है। बाकी 70% बिचौलिए, व्यापारी, मिडलमैन ले जाते हैं। जो 6 महीने मेहनत करता है उसको 30% से भी कम मिलता है, और जो 6 घंटे अपने पास रखते हैं वो 70% ले जाते हैं। जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो किसान को उचित मूल्य मिलेगा, और जो ये मिडलमैन 70% का जो मार्जिन ले जाते हैं उसमें भी कटौती होगी, और कंज्यूमर को भी फायदा होगा। जो व्यापारी आज 70% कमा रहे हैं, जो मिडिलमैन 70% कमा रहे हैं, उनकी कमाई 20% रह जाएगी, 30% रह जाएगी, 40% रह जाएगी। तो किसान को भी उचित कीमत मिलेगी और कंज्यूमर को भी फायदा होगा। तो कोई व्यापारी घर नहीं बैठेगा। ये सारी चर्चाएं होती हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए, किसी व्यापारी ने 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट करके कोई प्लांट लगाया है, कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, आज वो एमएसपी गारंटी कानून ना होने की वजह से 200 रुपया, 300 रुपया सस्ता माल खरीद के ज्यादा मुनाफा कमा रहा है,
तो कल को जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो उसके मुनाफे की प्रतिशत घट जाएगी। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो 5 करोड़ 7 करोड़ का अपना प्लांट बंद करके घर बैठ जाएगा। बस इतना हो जाएगा कि उसके मुनाफे का प्रतिशत घट जाएगा। और देश के किसानों को यह भी समझना चाहिए कि जो लोग डब्ल्यूटीओ के हिमायती रहे हैं, जो लोग डब्ल्यूटीओ के पक्ष में लिखते रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बने, क्योंकि डब्ल्यूटीओ भी नहीं चाहता कि एमएसपी गारंटी कानून बने। डब्ल्यूटीओ भी नहीं चाहता कि एमएसपी रहे, किसानों को एमएसपी मिले। ये डब्ल्यूटीओ नहीं चाहता है, ये हम सब जानते हैं। और जो लोग किसान होने के साथ साथ व्यापारी भी हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि एमएसपी गारंटी कानून बने, क्योंकि पूरे देश में एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो वो लोग जो दूसरे स्टेटों से, बिहार से, यूपी से 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, हजार रुपया सस्ता जो अनाज लेके आते हैं, जो धान लेके आते हैं और उस पर फिर मोटा मुनाफा कमाते हैं, उनकी वो मुनाफाखोरी बंद हो जाएगी। तो ऐसे जो व्यापारी हैं इस तरह के, वो भी नहीं चाहते, सेलर मालिक भी नहीं चाहते कि एमएसपी गारंटी कानून बने। इसीलिए ये लोग जानबूझ के किसानों को, लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों की तरह ऑडियो क्लिप्स को 13.5 मिनट की ऑडियो क्लिप को बीच बीच में से काट के गलत तरीके से वो पेश करते हैं। ऐसे लोगों को खुद के अंदर झांकना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि वो किस स्तर तक लगातार नीचे गिर रहे हैं। और हम देश के किसानों को ये बिल्कुल क्लियर कर दें, बिल्कुल स्पष्ट कर दें, पिछले 1 साल से जो आंदोलन चल रहा है एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के नेतृत्व में, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। देश के सभी किसानों की 23 की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी के ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई सरकारी प्रोक्यूरमेंट एजेंसी का अधिकारी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, अगर वो एमएसपी से कम पर खरीदता है तो वो गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारी बिल्कुल क्लियर कट मांग है। देश के लोगों को ये पूरे तरीके से समझना चाहिए, किसी तरीके से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की भी गलत बयानबाजी का शिकार नहीं होना चाहिए।